नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है और स्वागत है आपका उस क्लास में जो आपको बढ़ाएगी आगे, जो आपके लेवल को कर देगी अपलिफ्ट, जो आपको बना देगी अंग्रेज। आइए समझते हैं, आज का टॉपिक रहेगा होमोनिम्स हम कैसे यूज करें अपने शब्दों में। होमोनिम्स का प्रयोग हम दिखाएंगे, उसी के साथ साथ हम अंग्रेजी का जो मुहिम चलाए हैं, अंग्रेजी की जो धारा हम बहाए हैं, जिससे आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, जिससे आप सीख सकते हैं कि अंग्रेजी कैसे बोली जाती है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो सभी बच्चों का स्वागत है, जल्दी से फटाक से क्लास में आ जाइए। स्वागत करता हूं मैं सभी बच्चों का, मेरी तरफ से सभी को नमस्कार है, गुड इवनिंग है, और हाँ हेलो है, गुड इवनिंग है, गुड नाइट भी। अच्छा चलो, गुड नाइट भी है, पर गुड नाइट जब बोलते हैं जब हम डिपार्ट होते हैं, जब हम अलग होते हैं तो गुड नाइट बोला जाता है। चलिए बहुत सही, तो मिल लेते हैं बच्चों से। सबसे पहले है लोकेश, गौरव, मानसी, एंजल, रोहित एंड मैनी मोर स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे हैं अभी इधर। अमन सक्सेना है, अनुष्का है, राम शोभित है, निशांत है। जल्दी आइए भाई, मैं क्लास बिल्कुल टाइम से स्टार्ट कर दिया, 8 बजे करेक्ट है। तुम सोच रहे होगे लेट होगी ना, ऐसा नहीं होता है, एकदम से कर दी, देखो टाइम से हो जाता है काम। लक्ष्मी है, रुचि है, मोनू है, महक है, स्नेहा है, पीयूष है, अनिल है, सुषमा है, सौरभ है, प्रियांशी है, अंकित है, विधि है। बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, लगातार लाइव जुड़ रहे हैं और मुझे इनके अंदर इतना एक मतलब एक ग्लिम्सिस दिखाई दे रहे हैं, एक लाइट, एक शाइन इनकी तरफ दिखाई पड़ रहा है, ताकि मुझे लग रहा है कि इस बार कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है यूपी बोर्ड में, है कुछ ब्लास्ट करेंगे ये बच्चे, ऐसा नहीं ये हल्के बोधे। अच्छा, पहले जो बच्चे थे यकीनन वो थोड़े से हल्के से, जो मैं कहूँ ना, तो थोड़ा सा उनको और डिटेल में जाना पड़ा था, लेकिन जो मैं तुमसे पूछता हूँ, सवाल पूछता हूँ, तो सब बच्चे जवाब दे देते हैं। इसका मतलब ये है तुम थोड़े से अपलिफ्ट हो, है, तुम पहले से जानते हो चीजें क्या है, काफी अच्छी जानकारी आपको है, मैंने ये देखा है। मैं कुछ भी जवाब तुमसे मांगू तो आप जवाब दे देते हो, बहुत सारे जवाब ऐसे आते हैं। कुछ बच्चे तो देखो एक दो गलत करते ही हैं, मैं उनकी नहीं कह रहा हूँ। तो सब आ गए हैं, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना टॉपिक। आज रहेगा हमारा टॉपिक होमोनिम्स का। होमोनिम्स क्या होते हैं सबको पता है, एक बार लिख के भी बता देते होमोनिम्स होते क्या हैं, और लास्ट में मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश स्पोकन वाली चीजें, है ना। पेपर को फोड़ दोगे? अच्छा, कैसे नहीं फोड़ोगे भाई, 1 साल पढ़ेंगे पूरे, मेहनत करके दिलो जान से पढ़ाऊंगा तुम्हें मैं, घबराओ मत तुम, बस लगे रहो कैडे पढ़ के। लाइव आने की कोशिश ज्यादा करो बेटा, रिकॉर्डेड मत देखा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता रिकॉर्डेड देखना। मुझे तो लाइव बच्चे अच्छे लगते हैं कि मैं उनसे बात करता हूँ, जैसे हिमांशु है, अंकुश है, दीक्षा है, सब दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, इनके डाउट्स भी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, बाद में कैसे डाउट क्लियर करूं। तो दीज आर द थिंग्स, आप जरा आप लाइव आने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, तो होमोनिम्स क्या होते हैं बेटा? जिनकी साउंड सेम होती है, जिनकी स्पेलिंग सेम होती है और मीनिंग अलग होते हैं, है ना। होमोनिम्स कौन होते हैं? साउंड भी सेम, स्पेलिंग भी सेम, मीनिंग अलग। लेकिन होमोफोन्स क्या होते हैं? साउंड सेम, स्पेलिंग अलग, मीनिंग अलग, उनको होमोफोन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं क्लास में। चलो, सबसे पहले हम देखेंगे, हमारे पास एक वर्ड है, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहला क्या है हमारे पास? सबसे पहला एक वर्ड है जिसका नाम है साइन। क्या नाम है इसका? SIGN, साइन। चलो, SIGN, साइन। ध्यान से सुनना, आज एक हो सकता है दिमाग में हमेशा एक चीज होती है ना, वो भी आज क्लियर करूंगा मैं। एक गड़बड़ हमेशा रही है, बड़े बड़े बच्चों को भी देखा है मैंने, वो भी गड़बड़ कर देते हैं। आइए समझते हैं वो क्या है। देखो, साइन माने 2 चीजें हैं। ओए, तू कहां से उठ के आ रहा भाई, तू यहां रहे। चलिए, साइन क्या चीज होती है? साइन माने मतलब 2 चीजें लिखी हुई हैं आपके सामने, ठीक है। पहला क्या है? साइन माने, और एक कलर कौन सा आ गया ये, साइन मीन्स क्या होता है? चिन्ह भी होता है, चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह, जिसको कहते हैं चिन्ह, या जिसको मैं सिंबल भी बोल सकता हूं, सिंबल। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं जी। या मैं दूसरा जो मीनिंग है इसका, वो मैं बोल सकता हूं हस्ताक्षर। क्या बोल सकता हूं? हस्ताक्षर करना बोल सकता हूं, हस्ताक्षर करना भी इसका मतलब होता है। तो साइन 2 तरह के होते हैं, जैसे अब मानो कि निशान भी कह देते हैं, बिल्कुल सही। जैसे तुम्हें बुखार हो रहा है ना, तो क्या होगा? आंखें तुम्हारी जो है बंद सी होती चली जाएंगी, जैसे ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, ऐसे करके ऐसे लटक जाओगे। तो ये साइन किसके हैं? ये साइन है कि तुम्हें फीवर हो रहा है, ठीक है। तुम्हें उल्टियां आ रही हैं तो लगेगा कि ये साइन है किसके? कॉन्स्टिपेशन के साइन है, ठीक है, इस तरह से,
ठीक, बहुत सही। तो ये चिन्ह सिंबल के लिए भी आता है। अब बताऊं तुम्हें एक बात, चलो देखते हैं। हेडेक जो दर्द होता है, हेडेक जो सर दर्द होता है, मे बी अ साइन ऑफ स्ट्रेस। ये स्ट्रेस का मतलब चिंता का एक प्रतीक हो सकता है, एक चिन्ह हो सकता है, एक सिंबल हो सकता है, एक निशान हो सकता है। जो सर दर्द होता है वो चिंता, जो फिक्र हम करते हैं उसका एक चिन्ह हो सकता है। क्लियर है? अभिषेक पाल, तो तुम लिख रहे हो ना सिग्नेचर, उसी की बात करूंगा, उसकी चर्चा करूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, शाबाश। काम चोर के साइन हो सकता। एक बच्चे ने कहा कि तुम अगर काम नहीं करे, ऐसे लटक रहे करो, तो एक काम चोर के साइन है। बिल्कुल सही बात है आपकी। अच्छा दूसरा देखिए, यू फॉरगॉट टू साइन, तुम भूल गए साइन करना, यानी हस्ताक्षर करना तुम भूल गए। देखो ये तो एक वर्ब है, हस्ताक्षर करना एक वर्ब है। देखो ये नहीं लिखा हुआ हस्ताक्षर करना, ये एक वर्ब है। ठीक है, और ये क्या है, ये एडजेक्टिव की तरफ आती है। साइन मतलब चिन्ह होता है। लेकिन एक शब्द और है जो हमें टेंशन देता है। वो टेंशन पता है क्या है? वो है SIGNATURE, सिग्नेचर। क्या है ये? सिग्नेचर इसको बोलते हैं। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि तुमसे साइन में और सिग्नेचर में फर्क क्या हुआ? फर्क तो कुछ होना चाहिए ना भाई, ऐसे थोड़ी ना यूं कर ले हम काम, फर्क भी तो कुछ होना चाहिए। बेटा सारे बच्चों से अनुरोध करता हूं मैं, सबके सब मुझे लाइव आने की कोशिश करें, सबके सब लाइव आए। बिना, मुझे पता है कि लाइव बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बैच परचेज किया है, बाद में देखते हैं। नहीं भाई नहीं, मुझे सामने चाहिए। अगर ये तुम मंजूर करते हो तो मैं दावा करता हूं 95+ हर बच्चे का ले जाओ, अगर लाइव आते हो तो। अगर लाइव नहीं आओगे तो देखो फिर मुझसे शिकायत मत करना कि भाई गुरुजी देखो हम जो है ऐसा कर गए, हमको तुमसे कहने से हमने करा लेकिन हम आए नहीं, 95 नहीं आए। तो मैं जब ही कहूंगा 95 का, जब मुझे यहाँ सारे बच्चे लाइव दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, बात मानोगे मेरी? नहीं तो भैया आप अपनी पढ़ाई करते रहो, फिर मैं तुमसे नहीं कहूंगा। 95 चाहिए तो फिर लाइव आओ मेरे साथ। ठीक है, चलो दिख रहा है मुझे इधर प्रॉब्लम दिखती रहती है ना, किसी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही प्रॉब्लम दिक्कत बड़ी होती तो मैं वहीं रुकवा देता हूं इसको। चलिए, तो सिग्नेचर का मतलब क्या होता है आइए समझते हैं। सिग्नेचर का मतलब होता है बच्चा हस्ताक्षर। ध्यान से सुनना मेरी बात, यह है हस्ताक्षर करना, यह है हस्ताक्षर। देखिए अभी मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना। ये मैंने साइन कर दिए, साइन कर दिए मैंने, साइन, साइन करना जो होता है वो तो साइन हो गया, और जो किए हैं मैंने वो क्या है पता है? वो है सिग्नेचर। क्लियर है? सिग्नेचर वो होते हैं जो आपको दिखते हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, साइन कर रहा हूं, और ये साइन होकर जो यहां बना है इसको क्या बोलेंगे? सिग्नेचर। क्लियर है? बात आ रही समझ में? हाँ जी बिल्कुल सही। सिग्नेचर और साइन में यही फर्क है, जब हम करते हैं तो साइन लगता है, और जब हो चुके होते हैं तो वो चीज जो दिख रही है वो सिग्नेचर है। मानो कि एक पेपर है, चलो मैं दिखा देता हूं। ये पेपर है, ये पेपर, ठीक है। चलो पेन देना जरा, शाबाश, मैं प्रैक्टिकल कर देता हूं। यहां पर मैंने जो है, ये मैंने इस पेपर पर यहां ये मैंने कुछ किया। अब तुम कहोगे तुमने देखा, तो तुम मुझसे पूछोगे कि सर ये किसके साइन है, ये किसके साइन है? ऐसा पूछना गलत है। क्या बोलोगे? सर ये किसके सिग्नेचर है? क्योंकि तुम्हें जो दिख रहा है ये एक इमेज है, ये एक फोटो है, और जिस वक्त तुम कर रहे होते हो वो क्या होता है? वो साइन होता है। साइन एक वर्ब है, ठीक है। साइन करना यानी हस्ताक्षर करना, ये दोनों में फर्क है। ठीक, अगर तुम्हें चेक पे साइन हो रखे पहले ही मिले हैं तो तुम क्या बोलोगे? जी सर ये किसके सिग्नेचर है? ठीक है, पापा कहेंगे कि मेरे सिग्नेचर है। ये मत कहना कि ये मेरे साइन है, ऐसे नहीं कहना, ठीक है। गुड, चलिए ये तो पता लग गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास FIRM फर्म। तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा। 10th क्लास में एक लेंचो वाला चैप्टर था, लेंचो जो किसान रहता है, उसका बड़ा फिर्म फेत रहता है। FRIM और FAITH, फिर्म फेत मतलब अटूट विश्वास। उसका अटूट विश्वास किस में रहता है? भगवान में। अटूट विश्वास उसका था, अटूट विश्वास उसका था भगवान में, अटूट विश्वास। तो एक जो फर्म है वो तो किसके लिए आता है बच्चा? वो तो आता है अटूट के लिए, अटूट के लिए। और एक फर्म किसके लिए आता है? कंपनी के लिए। जो संस्था होती है कंपनी के लिए भी फर्म आता है, ठीक है। जैसे किसी ने दुकान खोली तो ये नहीं कहा हाँ तैने फर्म खोली है, कहते ना ऐसा, गांव देहात में कहते हैं ओ तेरी फर्म होगी सबसे बड़ी, और तो काहे की
फैक्ट्री ना, कंपनी ना, तेरी फर्म सबसे बड़ी है। तो फर्म माने कंपनी भी होती है, और फर्म माने अटूट विश्वास या ना टूटने वाला या मजबूत जिसको मैं कहूं वो भी होता है। आइए समझते हैं कौन सा वर्ड कहां यूज हुआ है। आई एम वर्किंग फॉर अ फर्म, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं फॉर अ फर्म। तो ये जो चीज यहां पर तुम्हें दिख रही है, क्या ये कंपनी है, क्या ये अटूट है? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? क्या है ये? सर तरबूजा खा लो, खाओ खाओ, शाबाश। तो ये किसके लिए आया बेटा? कंपनी के लिए। किसके लिए आया? कंपनी के लिए। मैं काम कर रहा हूं एक कंपनी में, जो कि किसके रूप में काम कर रहा हूं? अकाउंटेंट वहां पर मैं बना हुआ हूं। ठीक है। दूसरा देखो, दीज पीचेज आर स्टिल फर्म। ये जो पीच है, पीचेज क्या होते हैं? आड़ू। आड़ू खाए हैं कभी तुमने? आड़ू, जो पीचेज हैं, जो आड़ू हैं, वो अभी भी कैसे हैं? अटूट हैं, यानी वो टूट नहीं रहे हैं। कैसे हैं वो? अटूट हैं, यानी अभी भी वो मजबूत बने हुए हैं। ठीक है। चलिए अब मैं तुमसे सेंटेंस पूछूंगा, बता दोगे कि इसमें कौन सा फर्म यूज हुआ है। आइए समझते हैं उस सेंटेंस को। इसको इधर रख देते हैं, इनको मिटा देते हैं और करते हैं हम उसकी शुरुआत। देखिए, लेंचो, सुनना मेरी बात अब। लेंचो हैड आ firm faith in God, firm faith in God। अब बताओ यहां पर जो फर्म यूज हुआ है, ये फर्म यूज हुआ है, क्या ये कंपनी के लिए है, या फिर ये अटूट के लिए है, या मैं कहूं मजबूत के लिए है? जल्दी से बताओ। लेंचो हैड आ firm faith in God, लेंचो हैड आ firm faith in God। तो FIRM जो है किसके लिए यूज हुआ? कंपनी के लिए या फिर अटूट के लिए? बिल्कुल सही जवाब, शाबाश, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या वर्ड है, आइए समझते हैं। हमारे पास है टाई। क्या आपने नहीं देखी टाई होती है, बांध लेते हैं इसको और ऐसे बांध लेते हैं। पता है मेरे जो टाई का जो इतिहास रहा ना, वो ये रहा है, बुरा मत मानना कोई मानता है तो। टाई को माना जाता है कि टाई इसलिए बांधी जाती थी कि जब हमारे यहाँ पर कुछ आज नोजी आ जाती ना, तो उसको ऐसे ऐसे पूछ लेते थे नोजी, उससे टाई से अरियूं छोड़ देते थे। ये इसका इतिहास रहा है। अब तो खैर नहीं करते ऐसा। तो टाई के भी दो मीनिंग होते हैं। पहला क्या होता है? एक तो बांधना होता है, चलिए आपको पता है बांधना भी टाई होता है। और एक आपको पता है कि टाई का मतलब जो होता है वो कंठ लंगोट भी होती है। क्या होती है? कंठ लंगोट, यानी जो यहां हम बांधते हैं कंठ लंगोट। ठीक है, चलिए शाबाश। याद है तुम्हें नाम? अरे हिमांशु, क्या बात है। अगर तुम अब देखो, ये बात किसी से पूछ लो, किसी बड़े बूढ़े से या पढ़े लिखे से पूछ लो जी टाई को हिंदी में क्या कहते हैं, भाई खिल जाएगा, बोले जी मुझे पता ही ना, ये तो बात तो पहली बार सामने आई है। ये याद रखने की बातें होती, यही तो तुम्हें अपलिफ्ट करेंगी। तुम किसी से पूछ लो टाई का क्या मतलब होता है जी, टाई बांधते हैं जो टाई जो है, इस टाई को हिंदी में क्या कहते हैं, खिल जाएगा। चलो देखते हैं, तो कहां पर ये एक बांधना यूज हुआ और कहां पर कंठ लंगोट, आइए समझते हैं। ही हैड टू टाई हर हैंड्स टुगेदर, ही हैड टू टाई हर हैंड्स, उसको कंठ लंगोट अपने हाथ एक साथ, क्या ऐसा कुछ? नहीं 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 नहीं, यहां पर टाई किसके लिए यूज हुआ है? देखो टू, टू के बाद वर्ब लगी है, इसका मतलब इसका जो वर्ब है, तो वर्ब का मीनिंग तो इसका क्या होता है? बांधना होता है। लेकिन आई वियर अ शर्ट एंड टाई एट वर्क, मैं पहनता हूं एक शर्ट और एक टाई, कहां पर? काम पर, जब मैं काम पर रहता हूं, शर्ट एंड टाई। तो नीचे वाला जो टाई है वो किसके लिए यूज हुआ है? नीचे वाला टाई किसके लिए यूज हुआ है? ठीक है, नीचे वाला टाई जो कंठ लंगोट होती है, और ये वाला टाई होता है बांधना। अच्छा सारे बच्चे जवाब दो, इस टाई का सेकंड फॉर्म क्या होगा? इस टाई का सेकंड फॉर्म क्या होगा? ये एक वर्ब है तो भैया इसकी सेकंड फॉर्म भी बनेगी, तो इस टाई का सेकंड फॉर्म क्या होगा? सही से जवाब दो जल्दी से, इतने में आगे बढ़ता हूं। अब आ गया हमारे पास फ्लाई। अब फ्लाई भी दो चीजों में आ गया। मैंने क्या किया, लाइव आने की कोशिश करें, बता रहा हूं मैं तुम्हें अन्ना, फिर मुझसे मत कहना कि भैया देखो 95 ना यार, मेरे 96 ना यार जी, 80 नंबर रह गए मेरे तो अंग्रेजी में। भाई सीधी सी बात है, देखो तुमने विश्वास किया है तो मेरा विश्वास करो कि लाइव आओगे तो मैं सिखा सकता हूं, क्योंकि मैं पूछता रहता हूं यहाँ पर चीजें, यहां मैं डांटता भी रहता हूं तुम्हें। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आपका। जो यहां पर टाई होती है इसकी सेकेंड फॉर्म होती है टाइड। ठीक है, गुड। अच्छा एक टाई और होता है, चलो ये तो टाई की सेकंड फॉर्म होगी, एक ये भी है,
ये क्या है? TIDE, टाइड। हाँ? इसके बारे में पता करके लाओ। चलिए अब मैं आगे बताता हूं तुम्हें क्या है। फ्लाई मतलब क्या होता है? फ्लाई मतलब उड़ना भी होता है, ये एक वर्ब है। और फ्लाई जो है मक्खी को भी कहते हैं, जो मक्खी होती है उसको भी हम फ्लाई कहते हैं। दो चीजें हमारे सामने आई, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सी मक्खी यूज हुई है, कौन सा उड़ना यूज हुआ है। अ फ्लाई वॉज बजिंग। बजिंग का मतलब क्या होता है? भिन भिन करना, भिन भिन, ऐसे कौन पर भिन भिनाती रहे उसको कहते हैं बजिंग। अगेंस्ट द विंडो, जो मक्खी है वो क्या कर रही है? विंडो पर भिन 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 कर रही है। तो यहां पर जो फ्लाई यूज हुआ है ये मक्खी के लिए यूज हुआ है। लेट्स फ्लाई अ काइट, चलो एक पतंग उड़ाएं, लेट्स फ्लाई अ काइट। तो यहाँ पर यह फ्लाई किस लिए यूज हुआ है? उड़ाने के लिए, उड़ना, उड़ाना। तो बेटा एक बात और बता दो, चलो जब तुम यहां तक आई गए हो तो फ्लाई का मतलब तो उड़ना उड़ाना हो गया। इस लेट्स का क्या मतलब है? हिंदी में इसको लेट्स को क्या बोलते हैं? कहीं आ जाए लिखा हुआ लेट्स तो मैं उसको कैसे उच्चारण करूंगा, उसका हिंदी में कैसे बोलूंगा? तो बेटा जहां भी तुम्हें लेट्स दिखे ना वहां पर पहले ही अपने पास से क्या लगा देना होता है? चलो या आओ। हम ये चीजें पहले ही बोल देते हैं, चलो या आओ, ठीक है। जैसे देखिए लेट्स फ्लाई अ काइट, चलो पतंग उड़ाएं, आओ पतंग उड़ाएं। तो लेट्स का क्या मतलब होता है बेटा? चलो या फिर आओ। इन दोनों की हिंदी में इसको हम संयोजित करते हैं, ठीक है, चलो आओ के लिए, ठीक है, गुड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वॉच। वॉच माने क्या होता है? घड़ी भी होती है। और वॉच माने क्या होता है? देखना भी होता है। ए गुरुजी ये तो आसान सी बातें हैं, चलिए देखते हैं। आई लाइक वॉचिंग टीवी एवरी नाइट, मैं पसंद करता हूं देखना टीवी हर एक रात। आई लाइक वॉचिंग टीवी एवरी नाइट एंड आई ग्लैंस्ड एट माई वॉच। यहां पर क्या यूज हुआ है? घड़ी के लिए यूज हुआ है, घड़ी, ठीक है। तो ये घड़ी है और ये हमारा देखने के लिए एक वर्ब यूज हुई है। एक वर्ब और भी है, इसी नाम की एक वर्ब और भी है। इसका मतलब देखो, एक तो देखना हो गया, और बेटा मैंने एक और बताया था, दूसरा माँ वाला मैंने ऑप्शन दिया था, माँ जो करती है। तो ये वॉच दूसरी वर्ब भी काम करती है। इसका मतलब क्या होता है? एक तो इसका मतलब हो गया देखना, और दूसरा भी है क्या? दूसरा भी है क्या? क्या तुम्हें कुछ याद है मैंने क्या तुम्हें सिखाया क्लास में लास्ट वाली में? क्या तुम भूल गए हो सारी चीजें? एक तो देखना हो गया, ठीक है, मैंने मान लिया। मैंने मान लिया देखना होता। एक और होता है जो, हाँ, ग्लेंस्ड माने भी, ग्लेंस का मतलब होता है बेटा नजर डालना। ग्लेंस का क्या मतलब होता है? नजर डालना। अभी बताऊंगा इसका प्रैक्टिकल करके। किसके लिए आता है? बताओ बताओ। अभी तक जवाब नहीं आया, सो सैड। नहीं आया मजा अभी, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ना 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 ना, मैंने कहा था वॉच का एक मतलब देखना होता है और वॉच का एक मतलब होता है नजर रखना। नजर रखने के लिए भी आता है ये, नजर रखना, ये दो वर्ब में काम करता है। देखना भी है ना, और नजर रखना भी। नजर रखना अलग चीज होती है। जब भी तो वॉचमैन बना है, वॉच माने नजर रखना होता है, इसलिए तो वॉचमैन बना है, नजर रखने वाला, ठीक है, नजर रखने वाला वॉचमैन, ठीक है। और देखने वाला नहीं है वो, वहां पर वो नजर रखने वाला। अब देखो मम्मी कहती है ओए देख रही हूं, तो मैं तो कहा कर रही है, तो देख रही हूं का मतलब ये थोड़ी कि वो तेरे पे तुझे प्यार से देख रही है, वो क्या करे, तुझ पे नजर रख रही है कि तू कर क्या रही है मोबाइल में, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है टीयर। टीयर माने क्या होता है? टीयर माने एक तो, चलो मैं बताऊं क्या होता है, जल्दी से बताना। ये मैंने लिया पेज, ठीक है, और मैंने इसको क्या कर दिया, और फिर से मैंने इसको, और फिर से, अब क्या है ये? अब बताओ टीयर माने क्या होता है? जल्दी से बताओ टीयर माने क्या होता है? गुड। चलो दूसरी मीनिंग मैं बता देता हूं। दूसरी मीनिंग होती है आंसू। दूसरी मीनिंग होती है बच्चा आंसू। चलो जी, आंसू जो आते हैं हमारे, आंसू।
पहली क्या होती है ये तुम बताओगे। अभी मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। शाबाश आनंद तिलक, बहुत सही बहुत सही। आनंद तिलक का सबसे पहले जवाब देखा मैंने, शाबाश। क्या मतलब होता है इसका? फाड़ना होता है, फाड़ना। मैंने देखो कागज को कैसे फाड़ दिया, तो किस में जुड़ेगा ये? टीयर में जुड़ेगा। चलिए, और एक टीयर मतलब आंसू भी होते, अरे मम्मी आंसू आ रहे हैं, अरे बात समझ रहे हो? आंसू जो आते हैं, ओ इतने बड़े बड़े नैन बहाती हैं, समझ रहे हो? जैसे बच्चों को छेड़ दो तुम, उसकी चॉकलेट खा लो, ओ नैन बहा लो, पूरा समुंदर, जानी ने रो रो कर समुंदर भर दिए, क्या तुम भी रो रो कर नदियां भरते हो? ये रोने वाली बात के आंसू है। चलिए देखते हैं कहाँ टीयर कौन सा यूज हुआ है। आई विल टीयर द पैकेज ओपन, आई विल टीयर द पैकेज ओपन, यानी जब पैकेज ओपन होगा तो मैं रोऊंगा, है ना? आई विल टीयर द पैकेज ओपन, ठीक है? क्या ये सही है? जब पैकेज ओपन होगा, कोई डब्बा वब्बा जैसे हम मंगवाते हैं तो उसको ओपन करेंगे तो वो रोएगा। आई विल टीयर द पैकेज ओपन, उसको आंसू आ जाएंगे। नहीं नहीं, क्या मतलब होगा इसका? फाड़ना। क्या मतलब है इसका? फाड़ना। क्योंकि बेटा विल के बाद तो वर्ब ही आ सकती है ना, है ना? तो आई विल टीयर, मैं जो है फाड़ूंगा, द पैकेज ओपन, पैकेज को मैं ओपन करके मतलब उसको फाड़ दूंगा। जैसे कोई डब्बा है, तुमने मंगवाया कोई फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से कुछ मंगवाया, तो उसमें क्या, जब तुम उसे फाड़ते हो पैकेज को तो उसको टीयर ही तो लगेगा। ओके, सी लेफ्ट द रूम इन टीयर्स, वो छोड़ गई कमरा, वो कमरा छोड़ गई, कमरे को फाड़ के, कमरे को फाड़ के वो कमरा छोड़कर चली गई। सी लेफ्ट द रूम इन टीयर्स, सही है? नहीं? ओके, क्या मतलब है? सी लेफ्ट द रूम, वो कमरा छोड़कर चली गई आंसुओं से, रोती हुई ऐसे करके, अरे मम्मी मैं तो जा रही हूं, मैं तो मार दिया ना, रोटी भी ना दी मुझे खाने को, समझे? रोती हुई छोड़ गई कमरा, है ना? तो टीयर क्या मतलब? यहां पर क्या है? यहां पर आंसू के लिए है, और यहां पर क्या है? फाड़ने के लिए। अच्छा ये बताओ, ये जो लेफ्ट लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब बाईं ओर है? बाईं ओर है क्या इसका मतलब, या फिर इसका मतलब छोड़ना है? चलिए बताइए, क्या इसका मतलब बाईं ओर है, क्या इसका मतलब छोड़ना है? दोनों काम ये बताने हैं तुम्हें, शाबाश, है ना? और मैं तुम्हें बता दूं, अगर इसका मतलब छोड़ना हुआ, वैसे मुझे नहीं लगता बाईं ओर होगा, मुझे तो बाईं ओर से ही लगता है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म जो होगी ना वो लीव होगी, ठीक है? लीव से बनता है लेफ्ट, क्लियर? शाबाश, आई लव यू टू। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रोज। अब मैं तुम्हें, जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम सभी बच्चों से, तो मैं तुम्हें एक गुलाब दूंगा जब तुम आओगे मेरे सामने, है जब एक एक गुलाब बढ़िया वाले एक एक रोज दूंगा मैं तुम्हें। तो क्या है ये? गुलाब भी होता है, गुलाब। चलो अच्छी बात है जी। एक फ्लावर जो होता है, FLOWER, क्या बोलते हैं इसको? फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लावर, ठीक है? फ्लावर, फ्लावर मत कहना, फ्लावर, ठीक है? जैसे उसमें बोला था ना पुष्पा में, पुष्पा में नहीं बोला था उसने डायलॉग, उसने गलत बोला था कि पुष्पा समझ के फ्लावर समझा, क्या फ्लावर नहीं फ्लावर बोलना चाहते, कि पुष्पा समझ के फ्लावर समझा, क्या पुष्पा फायर है वहां गलत था ये। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? फ्लावर होती है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और एक मीनिंग इसकी होती है उगना, उठना, बढ़ना, ये सब इसकी मीनिंग होती है, ठीक है? असल में ये जो है ना एक वर्ब होती है, RISE, राइज। राइज की सेकंड फॉर्म है रोज, और थर्ड फॉर्म क्या है इसकी? राइजन। राइज, रोज, राइजन, ये तीनों है, उगना, उठना, बढ़ना, ठीक है? अब देखते हैं कौन सा कहां यूज हुआ है। शी गेव हिम अ ब्यूटिफुल रोज, उसने उसको एक अच्छा सा गुलाब दिया है। हमें तो किसी ने नहीं दिया गुलाब नहीं बेटा, मैंने एक बार, याद है मुझे, हाँ याद आ गई, एक बार ना मैंने इसकी थर्ड फॉर्म जो है ना राइजन लिख दी थी, राइजन, जबकि ऐसा नहीं है, मैं इसको ई बनाना चाहता था, ये ओ बन गया था, ये ई वाला है यहाँ पर, ठीक है? इसको भी करेक्ट कर लेना अगर तुमने लिख दी हो तो, ये मेरी गलती थी, ठीक है? मेरी गलती थी कि मैंने ई लिखना था, वो ओ लिख दिया था फ्लो फ्लो में ऐसे करके, ठीक है बच्चा? वो भी तैयार कर लेना शाबाश। तो हमें तो किसी ने रोज नहीं दिया भाई, और यहाँ देखो शी गेव हिम अ ब्यूटीफुल रोज, हैं देख लो समझ रहे हो, समझ रहे हो? चलिए, हिज टेम्पर रोज विद हिज वॉइस। अब देखो यहाँ पर देखो रोज लिखा हुआ है, उसका टेम्पर गुलाब, उसकी आवाज,
ऐसा कुछ गलत। यहाँ पर रोज का मतलब है उठना, उगना, बढ़ना। देखो टेम्पर मतलब क्या होता है? गुस्सा। टेम्पर मतलब क्या होता है? गुस्सा। अगर तुम साउथ की मूवी देखने वाले हो ना, बहुत अच्छे कलाकार, तो टेम्पर वाली एक मूवी भी है, टेम्पर नाम की एक मूवी भी है जिसको गुस्सा कहते हैं, है ना। आपा खो देना भी कह देते हैं। रोज माने उठना, ये राइज की सेकंड फॉर्म है। उसकी जो आवाज के साथ ना उसका गुस्सा भी बढ़ गया है। ठीक है, गुड एकदम। अरे कितने सारे रोज आ गए। अरे किसी ने दिया नहीं दिया, मेरे बालक तो देंगे मुझे। हीरे मेरे बालक। मैं यूं कह रहा हूं, जो चीज मुझे पहले नहीं मिली वो मेरे बच्चों से मुझे मिल रही है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि बच्चे इतने अच्छे हैं मेरे, इतने समझदार हैं, इतने प्यार करने वाले हैं, इतना प्रेम वो भावना रखते हैं। तो फिर मुझे क्या चाहिए है? व्हाट आई वांट। इंसान को चाहिए क्या? उसको पैसा थोड़ी ना चाहिए, उसको तो प्यार चाहिए, और प्यार मुझे बच्चों से मिल रहा है। ठीक है। हाँ, टेम्पर नाम की एक मूवी भी है, वहां से आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट देख लीजिए, सिंक। ओहो, सिंक गुरुजी किचन में। इस बात को ना, इस बात को लड़कियां बड़े अच्छे से समझ सकती हैं कि सिंक क्या होती है, क्योंकि इतनी गर्मी में सिंक पे अगर वो बर्तन धोने गई हैं तो उनसे बड़ा योद्धा कोई ना। ठीक है भैया, इतनी गर्मी पड़ रही है फिर भी अगर वो सिंक पे जा रही है, सिंक का मतलब जहां पर बर्तन धोते हैं, यहाँ बर्तन रखे रहते हैं, यहाँ पर टैप चल रहा होता है, एक नल की चल रही होती है, पानी निकल रहा होता है इसमें से। ठीक है, ऐसे इसको भी सिंक कहते हैं। ठीक है, डब्बे को जहां बर्तन धोते हैं। और एक सिंक और भी है, इसका मतलब डूबना डुबाना भी होता है। डूबना और डुबाना। एक सवाल पूछूंगा तुमसे मैं अभी, यहाँ पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी मीनिंग यूज हुई है। चलिए, सिंक इज द किचन। सिंक इज इन द किचन। जो सिंक है, जो बड़ा बर्तन है, वो कहाँ है? किचन में है। ठीक है, डब्बा भी मैं कह सकता हूं। या चलिए, सी सेंक टू द फ्लोर। वो डूब गया कहां तक? फ्लोर तक, ऐसे जाके नीचे डूब गया। मैं जैसे गया ना नीचे, बिल्कुल जमीन में मिल गया, वो पानी की तह में मिल गया नीचे, जो जमीन का फ्लोर होता है। सी सिंक, ये असल में सिंक का ही सेकंड फॉर्म है। असल में ये सिंक की ही मौसी की बेटी है, SAN की सैंक। ठीक है, सिंक की मौसी की बेटी कौन है? SAN के सैंक। ठीक है बच्चा। और इसका बॉयफ्रेंड कौन है? SUN के संक। ध्यान देखना ये बात को, है ना, बड़े ध्यान से याद रहेगी अब बात। देखो, सिंक की मौसी की बेटी कौन है? SAN की। और इसका जो फ्रेंड है वो कौन है? SUN के। देखो, इसमें I लगा हुआ, इसमें A लगा हुआ, इसमें U लगा हुआ, दोनों में फर्क है। सिंक, सैंक, संक। क्लियर? चलो, अब एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि चलो ये तो पता लग गया, एक वर्ड होता है DROWN, ड्राउन। अब बच्चे कहेंगे कि भाई ड्राउन का क्या मतलब होता है? तो बेटा, ड्राउन का मतलब भी डूबना ही होता है, डूबना, डुबाना, इसका भी मतलब यही है। लेकिन दोनों में एक फर्क है। सिंक में और ड्राउन में एक फर्क है, दोनों का मीनिंग ही सेम, बिल्कुल डूबना डुबाना होता है। अब मेरी बात सुनो, अब मैं जा रहा हूं नीचे जमीन में पानी भरा हुआ है और मैं नीचे जमीन की तरफ जा रहा हूं, समझ ना, और मेरा जो गला है ना वो घुट रहा, मर गया। जब हम डूब रहे होते हैं और हमारी जो सांसें हैं वो जा रही होती हैं, हमें सफोकेट अगर फील होता है, उस वक्त पर हम कहते हैं ड्राउन। लेकिन अगर बात पॉजिटिव है, जैसे मैं पानी में जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं कहां? मैं स्विमिंग पूल में नहा रहा हूं, तो स्विमिंग पूल में क्या होगा? ड्राउन होगा, सिंक होगा? सिंक होगा, क्योंकि वहां डरने की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, गुड। तो नेगेटिव वर्ड है ड्राउन और पॉजिटिव वर्ड है सिंक। अब देखो, कोई बच्चा है, वो कुएं में गिर गया, अब चला गया ऊपर, तो अब उसको क्या बोलेंगे? ड्राउन बोलेंगे, सिंक बोलेंगे? ड्राउंड बोलेंगे। ठीक है, बात दोनों में फर्क समझ आ गया? गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैन। अरे गुरुजी, तुम भी रोज की रोज कैन ही पीते रहो, हैं? रोज की रोज कभी पेप्सी की, कभी थम्स अप की, और कभी हेल, और कभी क्या कहना, बहुत सी आ रही हैं अभी तो, पता नहीं कौन कौन सी, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग भी आ रही है। एक स्ट्रिंग माने डंक होता है, और अरे रेड बुल, तुम तो कैन ही पीते रहो, है ना। तो कैन का मतलब डब्बा भी होता है। चलिए, और बड़ा डब्बा क्या मैंने बताया था? कैनिस्टर, उसको कैनिस्टर भी कहते हैं।
अब एक कैन तो ये हो गया, और एक कैन एक मोडाल वर्ब भी होती है। मोडाल वर्ब समझते हो? चलिए, हेल्पिंग वर्ब जैसे सकता है, जिसका सेंस बनता है सकता है, ये सेंस बनता है। तो ही कैन प्ले अ फ्लूट, वो एक फ्लूट बजा सकता है, फ्लूट बजा सकता है। तो ये देखो यहां पर ही कैन प्ले अ फ्लूट, तो कैन का मतलब यहां डब्बा है, वह डब्बा, खेल, फ्लूट, नहीं नहीं नहीं, क्या है ये? कैन का मतलब सकता है, ये मोडाल वर्ब है, क्योंकि इसके बाद सीधी क्या लगी है? वर्ब लगी है। और जहां पर भी मोडाल वर्ब आती है, मोडाल वर्ब आती है, तो उसके बाद बेटा हम क्या लगाते हैं? वर्ब ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब। ये फॉर्मूला है। चलिए, इसे नहीं पढ़ते, फॉर्मूले से ग्रामर नहीं पढ़नी जाती, कभी नहीं पढ़ी जाती। सर हम डूबेंगे तो साथ लेकर डूबे। मुझे साथ ले जाइए अपने, मैं तुम्हारे जब डूबे रहोगे दौड़ मारूंगा खींच कर ढंग से, कि पढ़ा तो तुझ पे जा रहा ना और डूब रहा है। या देखो, प्लीज पास मी द स्प्राइट कैन, अरे मुझे पास कर दो, वो दे दो स्प्राइट का वो डब्बा, स्प्राइट यानी कोल्ड ड्रिंक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास रिंग। रिंग के भी दो मतलब होते हैं। पहला रिंग क्या होता है? रिंग माने अंगूठी होती है। और दूसरा रिंग क्या होता है? रिंग मतलब गोला भी होता है, गोला, गोला जो होता है, रिंग मतलब सर्कल, ठीक है। प्लीज सिट ऑन द फ्लोर इन अ रिंग, अरे कृपया करके बैठ जाओ फ्लोर पर, यानी फर्श पर बैठ जाओ, एक गोलाई में, एक गोले के आकार में बैठ जाओ, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, क्योंकि भंडारा हो रहा है और भंडारे की दावत खा लो गोले में बैठ के। फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी, फ्लूट का मतलब बांसुरी होता है। पीपनी, पी 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 पी, सांप वाले जो बता, सपेरे, ठीक है। तो गिफ्टेड मिया रिंग, वैसे भी अगर रिंग में देखोगे तो यहां पर देखो ये रिंग है, ये डायमंड की रिंग है, यहां पर भी तो ये गोला ही है, अगर ध्यान से देखोगे तो रिंग में भी तो एक गोला ही होता है। तो फिर रिंग का मतलब गोला भी, रिंग का मतलब एक अंगूठी भी। लेकिन अगर तुम्हें तीसरा मीनिंग पता हो तो वो मुझे बताइए, रिंग का एक तीसरा मीनिंग भी होता है, वो क्या है? थर्ड मीनिंग ऑफ रिंग, थर्ड मीनिंग ऑफ रिंग क्या होता है? मुझे जवाब चाहिए, इतने मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्प्रिंग। अब रिंग से बना स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग में भी गोला गोला होते हैं ऐसे करके, ये रे ना, इसमें भी रिंग बने होते हैं, ये रे देखो, दिख रहे? स्प्रिंग भी ऐसी होती है। हाँ बिल्कुल सही, रिंग थर्ड मीनिंग क्या होता है? बजाना, घंटी बजाना, घंटी को भी कहते हैं, घंटी बजाने को, बैल बजाने को भी क्या कहते हैं? रिंग ही कहते हैं। टन 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 मैं आया, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, टन टन टन। चलिए देखते हैं, स्प्रिंग का मतलब भी गूंज होती है। स्प्रिंग का मतलब क्या होती है? गूंज होती है, या मैं कहूं लचक, जिसको कहते हैं लचक, गूंज या लचक, ठीक है, स्प्रिंग। और दूसरा स्प्रिंग मैंने तुम्हें बताया था बेटा, बसंत ऋतु को भी कहते हैं। किसको कहते हैं? बसंत ऋतु को। बसंत ऋतु को क्या कहते हैं? हम स्प्रिंग कहते हैं। अब देखते हैं कौन सा कहां इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, कौन सा कहां इस्तेमाल हुआ है, अब ध्यान से हम समझते हैं। अच्छा, अरे एक, हाँ एक याद आ गई मुझे भाई, वो और पूछ लूं। जब तुम ट्रक देखते हो, ट्रक, ट्रक के पीछे जा रहे हो मोटरसाइकिल पे, गाड़ी में, तो ट्रक पे एक चीज लिखी होती है ऊपर, वहां उसके पीछे क्या लिखा होता है वो बताना, क्या लिखा होता है? ये पहला BLUE, ब्लू, HORN, हॉर्न, एक ये। नंबर दूसरा BLEUHORN, दूसरा। नंबर 3 BLOWHORN, बताओ कौन सा लिखा होता है? BLUWHORN, BLEUHORN, BLOWHORN, जल्दी से जवाब दो। ट्रक के पीछे लिखा होता है। इससे मैं कुछ एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं ताकि जिंदगी भर तुम याद रखो। ये भग गए, ये चले गए कम से कम 50 बच्चे गायब हो गए। इन आंदोलन की कल ईंट मारूंगा इनके सिर में, कल मैं इनका पढ़ाना जा रहा ढंग से, माँ बापों के पैसे फुकवा रहे, 90-95% इन्हें नंबर चाहिए, ले लो 90-95% मैं दूंगा तुम्हें कल को। क्या है वो है, इसे उड़ा दो। जब हम छोटे बच्चे थे ना, व्हेन आई एम अ चाइल्ड, जब एक छोटा बच्चा था, जब मैं आई वाज अ चाइल्ड, तो मैं पढ़ता था उसके पीछे, तो मैं सोचता था इसका मतलब है, पीछे लिखा हुआ नीला होरन, मैं सोचता था इसका मतलब है नीला होरन। फिर मेरे दिमाग में आती थी नीले की स्पेलिंग तो ब्लू होती है,
लेकिन स्पेलिंग ये नहीं लिखी होती थी। फिर मैं समझता था कि इनकी स्पेलिंग गलत है, इन्होंने स्पेलिंग गलत लिख के ट्रक पे, इन पर अंग्रेजी ना आती, लेकिन मैं ही गलत था। ये वाला नहीं होता, ये वाला भी नहीं होता, क्या होता है, ये वाला होता है। बिलो का मतलब होता है बहना। बिलो का जैसे हवा बहती है, जैसे पानी बहता है, जैसे साउंड जो है बहती है, निर्वात में चलती है, उसको कहते हैं बहना। ठीक है, बहना वो नहीं, सिस्टर नहीं बहना मतलब जाना, आवाज का बजना जिसको कहते हैं। तो वही चीज है। देखो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, बिलो, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, बिल्यू, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, बिलोन। आई बात समझ में, बिलो, बिल्यू, बिलोन। अब आएगा तुम्हारे दिमाग में। अब यहां देखो, फ्लावर्स बिलो इन स्प्रिंग वेदर। फ्लावर जो हैं वो बह रहे हैं, उड़ रहे हैं, चल रहे हैं, कब, स्प्रिंग वेदर में, बसंत ऋतु में। तो बिलो का मतलब क्या होता है, बहना, क्योंकि फ्लावर एक जगह खड़ा है और वो ऐसे मैं बताऊं तुम्हें, देखो फ्लाई क्यों नहीं लगा, ध्यान से सुनना। देखो हवा चल रही है, ये हिल रहा है, ठीक है, जगह तो एक ही है, तो इसमें क्या लगेगा, बिलो लगेगा, क्योंकि साइड चेंज हो रही है। लेकिन अगर ये जड़ से उखड़ जाए और फिर ये उड़े, जैसे ये देखना इसको, ये जो गया है ये फ्लाई है, समझ रहे हो, इसलिए फ्लावर के लिए बिलो लगा है, क्योंकि एक ही जगह पर है वो, लेकिन हवा से वो इधर उधर जो है हो रहा है। गुड। अब देखो, स्प्रिंग्स आर ऑफन मेड ऑफ कोल्ड। जो गूंज होती हैं वो अक्सर किसकी बनाई जाती हैं, कोल्ड की बनाई जाती हैं, यानी वो ऐसे गोले 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 करके बनाई जाती हैं। ठीक है, गुड, शाबाश। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास SOW। ओ मूवी ना देखी, SOW जो इसमें काटने हैं वो, तो एक तो मतलब आरी होती है, और एक इसका मतलब सी की सेकंड फॉर्म सा होती है। आइए यूज करके देखते हैं। हैंड सा इज यूज्ड फॉर कट द वुड। हैंड सा, लकड़ी की जो आरी होती है वो इस्तेमाल की जाती है लकड़ी काटने में। ऐसा करो काटा, ये ले, ओ तेरी, देखे ना तुमने वो जो कारपेंटर हो में लगे रहे, हाथ तेरी रा मार दिए, रा बच्चे ये पसीने में और तर हो रहे हैं, आरी से चल रही है, हैं? तो एक तो आरी होती है हैंड सा, हाथ की जो आरी है, इज यूज्ड फॉर कट द वुड, वो लकड़ी को काटने में इस्तेमाल होती है। क्लियर, पहली तो ये होगी। हाँ, आई सा हर यस्टरडे इन द मार्केट, और मैंने देखा उसको मार्केट में, कब, पिछले वाले कल। ठीक है, मैंने कल उसको मार्केट में देखा, बड़ा खुश हो रहा था कहते हुए, आई सा हर यस्टरडे इन द मार्केट मैंने उसे कल मार्केट में देखा। मजे आ गए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है STALKS, स्टॉक्स। स्टॉक्स क्या होता है, आइए देखते हैं। स्टॉक्स का मतलब बेटा पीछा करना भी होता है। पहला वर्ड तो है इसका पीछा करना, ये शायद मैंने पढ़ाया ना हो, लेकिन सुन लो पहले, इंपॉर्टेंट चीज है। आई सा द ताजमहल, करेक्ट है सर, प्लीज रिप्लाई। आई सा द ताजमहल, सही है, मैंने देखा ताजमहल, आई सा द ताजमहल। चलिए, पीछा करना, स्टॉक्स का मतलब क्या होता है, पीछा करना। एक तो ये हो गया पीछा करना, एक स्टॉक और भी होता है, ग्रास स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है गुच्छा, स्टॉक का मतलब होता है गुच्छा, ठीक है, गुच्छे को भी कहते हैं। आज देखते हैं। और एक स्टॉक जो होता है जिसमें तुम कंफ्यूज हो सकते हो, वो ये वाली स्पेलिंग है STOCK। इसका मतलब होता है भंडार। इसका क्या मतलब होता है, भंडार, भंडार है स्टॉक। ये समझते हैं कि पुलिस स्टॉक्स द थीव्स, पुलिस पीछा करती है चोरों का, पीछा करना, स्टॉक्स द थीव्स। थीव्स किसकी स्पेलिंग है, ये चोरों की स्पेलिंग है, चोरों की स्पेलिंग, बहुत सारे चोरों को थीव्स कहते हैं। आइए, पुलिस स्टॉक्स द थीव्स, पुलिस जो है वो चोरों का पीछा करती है। एंड सी प्लग्ड अ ग्रास स्टॉक फ्रॉम द ग्राउंड, उसने तोड़ा एक ग्रास यानी एक जो घास का गुच्छा, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से, उसने उखाड़ दिया घास का गुच्छा ग्राउंड से। जैसे मूंजी में घास हो जाए तो उसे हम जो है उठा लें वहां से, उसे उखाड़ लें, उप्रूट कर दें। शाबाश। बैंड, ये बल्ले बल्ले रे बैंड आ गया, नाचो रे नाचो ब्यागा। हाँ, छुट्टी कर दीजिए, सब मारूंगा खींच के, आशी से भी छुट्टी कर दूं, पढ़ना ना बिल्कुल भी, भंडारे ही खाने सारे। चलो शाबाश। ये क्या है, बैंड। बैंड का मतलब क्या होता है, एक तो बाजा भी होता है, बैंड का मतलब क्या होता है, बाजा।
बाजा रे बाजा, ओहो बैंड बज गई रे। और इधर देखो, इधर बैंड माने क्या होता है, बैंड माने बंधन भी होता है, या मैं कहूं बांधने वाला, पट्टी जिसको कहते हैं, पट्टी, पट्टी जिसको कहते हैं, पट्टी, बेल्ट जिसको कहते हैं। चलो शाबाश 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 शाबाश। बस स्पीकिंग इसके बाद ही कराएंगे बेटा, क्यों इतनी जल्दी करते हो, काम तो सारे ही होने हैं ना, पढ़ाना भी तो है, क्यों नहीं बेटा। शाबाश। चलो देखते हैं। द बैंड ऑफ म्यूजिशियन इज लेजी। बैंड का मतलब क्या होता है, बैंड का मतलब देखो बाजा, जो म्यूजिशियन का बाजा है वो बड़ा लेजी है, उसके बस की ना कुछ भी, तो ऐसे ही बजा रहे हैं बस यूं ही, है ना। ही वियर्स अ स्मॉल बैंड ऑन हिज हेड। उसने अपने सिर पर क्या बांध रखा है, बाजा नहीं, उसने अपने सिर पर क्या बांध रखा है, एक पट्टी बांध रखी है। और लड़कियां बांध रहे हैं कहीं को कहीं, बाल जो ऊपर को करके और यहाँ बांध लें, उसे भी तो बैंड नहीं बोलेंगे, हेयर बैंड चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बुक्स। ओ जी, सर किसे ना पता, दो मतलब होते हैं, एक तो किताब और दूसरा इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को बुक करना, एडवांस में ही पहले ही फिक्स कर लेना। सी हैज अ लॉट ऑफ बुक्स, उसके पास है बहुत सारी किताबें। एंड आई विल बुक अ टेबल एट द सॉन। मैंने जो है एक बुक कर ली है, मैंने जो है एडवांस में फिक्स कर ली है, क्या, एक टेबल। आई बुक अ टेबल। देखो ये बताना क्या यूज हुआ है, आई बुकड अ कार, आई बुकड अ कार, मैंने एक कार बुक कर ली है, मतलब मैंने किताब एक कार नहीं, इसका मतलब क्या है, बुक करना, फिक्स करने के लिए आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये पता है इसलिए मैं जल्दी चल रहा हूं, उससे आगे नई चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास बैट। बैट माने क्या होता है, बैट माने क्या होता है बच्चा, बैट माने चमगादड़ भी होती है और बैट माने बल्ला भी होता है। तो देखिए, द बैट किंग ऑफ केव्स, जो बैट है वो किंग है किसकी, गुफाओं की, गुफाओं की जो किंग है, गुफाओं की जो राजा है वो कौन है, चमगादड़ है। एक तो चमगादड़ हो गया, दूसरा हो गया क्या, हमारा बल्ला। ही हैज बैट फॉर प्लेइंग क्रिकेट, उसके पास एक बल्ला है जिससे वो खेल सकता है। लेकिन एक बात अगर तुम्हें पता हो तो शायद ये बताओ, BET क्या होता है, BET ये तुम्हें बताना है कमेंट करके, इतने में आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, चलिए BET क्या होता है। नेक्स्ट है कैन, अरे ये तो मैंने करा दिया। नहीं देखिए, आर्म, आर्म का मतलब क्या होता है, आर्म का मतलब बाजू भी होती है, बाजू। आर्म का मतलब भुजा भी कह देते हैं, भुजा। आर्म मतलब भुजा, जैसे इसकी होती है कौन की, एक भुजा एरी, एक एरी, एक एरी, तो ये क्या है, आर्म है, इसकी साइड है। ठीक है, अंग्रेजी में इसको साइड भी कह देते हैं। ठीक है जी। और एक आर्म का मतलब होता है बच्चा, आई कांट होल्ड द बेबी ऑन माई आर्म, ये तो हो गया। और आर्म का मतलब होता है हथियार, हथियार देना। ठीक है, हथियार से लैस कर देना किसी चीज को, किसी बंदे को। जैसे मैं कहूं कि मेरी जेब में ना सब एक में चाकू रख दिया, एक में बंदूक रख दी, एक में तलवार रख दी, और एक में ये और एक में, और मुझे क्या कर दिया, आर्म्ड कर दिया। क्या कर दिया, आर्म्ड कर दिया। शाबाश, सही बता रहे हो बेटा। ये जो बैट है इसका मतलब क्या होता है, शर्त लगाना होता है, बिल्कुल सही। अब देखो मुझे हथियार बंद कर दिया, देखो दे आर्म द सोल्जर्स, उन्होंने आर्म कर दिया किसको, सोल्जर्स को। सोल्जर्स की बात आ रही है तो क्या लगाएंगे हम, कि उन्होंने क्या कर दिया है, क्योंकि ये वर्ब है, क्या कर दिया है, उन्होंने हथियार बद्ध कर दिया है सोल्जर्स को, यानी सोल्जर्स को हथियार दे दिए हैं। आई कांट होल्ड द बेबी ऑन माई आर्म, मैं इस बेबी को अपने बाजू में नहीं ले सकता, पकड़ नहीं सकता, भारी बालक है, या बालक है, उठा के तू इधर ले, मेरे दोहरे नाम, मेरी बाजू दुख रही है, इरी पकड़ियो यार और आयु तो उसके लिए भी क्या आता है, आर्म ही आता है। ओह बाजू, बाजू में हाँ बालक को ऐसा ना कर दो, और मैं बालक सो जा, तो वो भी बाजू होती है, यानी ये जो हमारी बाजू है इसको भी आर्म कहेंगे। और आर्म माने हथियार से तैयार करना भी हम कहते हैं क्या, आर्म। चलिए एड्रेस, एड्रेस बहुत अच्छा वर्ड है ये, इसे सीख के जाना। सर जी मुजफ्फरनगर कब आओगे, जब तुम्हारी शादी होगी तब आएंगे। निशांत राजपूत है, तुम्हारी शादी मांगे, जब आएंगे बेटा पता चल जाएगी। अभी हम कहाँ जा रहे हैं, सीधे मथुरा, फिर तुम्हारी तरफ आएंगे अगले महीने, फिर वहां, फिर उस महीने वहां, फिर वहां, फिर वहां, फिर वहां। ठीक है नैन्सी मिश्रा कह रही है सर नया टॉपिक कब से स्टार्ट होगा, बेटा हर चीज एक नई चीज होती है। नई चीज बताऊं, देखो मैं बताऊं तुम फर्क क्या है, तुम सोच रहे हो कि सिलेबस पहले हो जाए जल्दी और खत्म करो, नई चीज हमेशा तुम्हारे सामने होती है। आइए देखते हैं, हाँ अभी दिखाएंगे बेटा। अच्छा सुनो,
क्या तुम्हें पता है कि एड्रेस का क्या मतलब? तुमने अभी तक यही तो सुना है कि एड्रेस का मतलब क्या होता है, पता होता है। क्या तुम्हें यह भी पता था कि एड्रेस का कुछ और भी मतलब होता है? पता था क्या? ये नहीं पता था? बताओ। एड्रेस का मतलब बेटा व्याख्या करना भी होता है। हर एक बात नहीं है, हर एक चीज नहीं है, नया टॉपिक है, हर एक चीज सीखो तो सही। सीखने यही गलती तो करिए 1 से लेकर 11वीं क्लास तक, जो आज हम इस तरह से मर रहे हैं, घुट रहे हैं अंग्रेजी में। मैं नहीं जा। तो बेटा व्याख्या मतलब एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का सिनोनियम भी क्या है? एक्सप्लेन का सिनोनियम भी क्या है? एड्रेस ही है। और एड्रेस माने पता भी होता है। अब देखो दो मत, तुम्हें पहले से पता था ना, लेकिन ये नहीं पता था एक्सप्लेन भी होता है। नई चीज थी नहीं थी? शाबाश। आई विल एड्रेस आफ्टर रीड द लेटर। क्या कह रहा है वो? कि मैं पता बता दूंगा लेटर पढ़ने के बाद? नहीं नहीं, वो कह रहा है कि मैं एक्सप्लेन करूंगा लेटर को पढ़ने के बाद। मैं जब पढ़ लूंगा जब भी तो एक्सप्लेन करूंगा। शी नोज योर होम एड्रेस। वो जानती है तुम्हारे घर का पता। यहां पर क्या लगा है? पता लगा है। और यहां पर क्या लगा है बच्चा? व्याख्या करना, समझाना। बात आ गई समझ में? व्याख्या। अगर तुम होशियार बच्चे हो तो मैंने तुम्हें सिखाई थी एक चीज, वो और बताना जरा, ठीक है? मुझे बताओ, मैंने तुमसे कहा था कि एक्सप्लेन के लिए एक वर्ड आता है, कौन सा वर्ड है वो समझो। एक्सप्लेन के लिए कौन सा वर्ड है? SIT, SIDE, CITE, SIGHT। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो एक्सप्लेन का भाई है? जो एक्सप्लेन का भाई है यानी साइनोनिम है, वो कौन सा है? एक्सप्लेन का भाई इनमें से कौन सा है? ये या फिर ये? बताओ कौन है भाई इसका? अरे जवाब आ गया। अरे यार शाबाश मेरे शेरों। कुछ बच्चे अब भी घबरा जाते हैं। देखो एक ने साइट बताया, अब इन बच्चों को ही तो हमें ध्यान देना है मेरे बच्चे। जो बच्चे गलत बता रहे हैं उनको भी तो समझाना है। मेरा फर्ज है हर एक बच्चे को टॉपर बनाना। यूं ना कि 10-5 बच्चे पकड़े, अच्छे बालक पकड़े, टॉपर बना दी, खत्म। ना भैया, मेरे बस की ना। ठीक है, क्या है वो वर्ड? वो है CITE। ऐसे सीखोगे तुम। देखो साइट का एक्सप्लेन भी मिल गया, और साइट का मतलब अब देखो ADDRESS का भी सिनोनियम क्या है? एक्सप्लेन ही है। तो 1 2 3 सीख गए शब्द। कहीं दिखाई देगा जिंदगी में भी तुम इसे गलत ना करने के हो, क्योंकि तुम शेर बालक हो। चलो अब हम चलते हैं अपने इंग्लिश वाले की तरफ। देखो क्या लिखा हुआ है, बात बात पर। अब मैं देखो एक्सप्लेन। अरे बात बात पर तुम रोने लगते हो, अरे बात बात पर तुम गाली देने लगते हो, बात बात पर तुम जो है गुस्सा करने लगते हो, बात बात पर तुम नखरे करने लगते हो, बात बात पर तुम खाना फेंकने लगते हो, बात बात पर तुम रोना शुरू कर देते हो, बात बात पर तुम चिल्लाना शुरू कर देते हो, या बात बात पर तुम्हें प्रिंसिपल सर के ऑफिस नहीं जाना चाहिए, बात बात पर तुम्हें मम्मी के पास नहीं जाना चाहिए, बात बात पर तुम बॉस के सामने नहीं जाना चाहिए। तो ये बात 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 जो होती है ना, उसके लिए है कि बात बात पर हम क्या कहेंगे। बात बात पर देखो क्या कहेंगे? ऑन एवरी सिंगल मैटर। क्या बोलेंगे? ऑन एवरी सिंगल मैटर। बात बात पर के लिए क्या बोलेंगे? ऑन एवरी सिंगल मैटर। अगर तुम इसको ट्रांसलेट करने लगो तो क्या करोगे? टॉक ऑन टॉक है, यही बोलोगे, टॉक ऑन टॉक। नहीं, ये नहीं होता। क्या फ्रेज होता है बात बात पर? ऑन एवरी सिंगल मैटर। अब मेरे साथ प्रैक्टिस करो, चलो शाबाश। मेरे साथ बोलोगे कम से कम 10 बार, ठीक है? कोई सामने हो कोई दिक्कत नहीं, बोलो, मम्मा हो पापा हो कोई भी हो, बोलना है तुम्हें, क्योंकि बोलना सीखना है भाई अंग्रेजी, जब भी तो सीखोगे। चलो बताओ, बोलोगे बात बात के लिए क्या क्या बोलते हैं बेटा? बताओ, चलिए प्रैक्टिस करें। ऑन एवरी सिंगल मैटर, 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 ऑन एवरी सिंगल मैटर। यानी बात बात पर, बात बात पर, बात बात पर, बात बात पर, ऑन एवरी सिंगल मैटर। बोलो जुबान से, जुबान हिलनी चाहिए। ऑन एवरी सिंगल मैटर, ऑन एवरी सिंगल मैटर, ऑन एवरी सिंगल मैटर। आइए समझते हैं अब इसके सेंटेंसेस। ही शुड नॉट आर्ग्यू ऑन एवरी सिंगल मैटर। देखो, उसे नहीं करनी चाहिए बहस। He should not argue on every single matter, on every single matter. He should not argue on every single matter.
ठीक है। यू शुड नॉट गो टू पेरेंटल हाउस, तुम्हें बात बात पर पीहर नहीं जाना चाहिए, माँ बाप के घर नहीं जाना चाहिए। क्या बोला? यू शुड नॉट गो टू पेरेंटल हाउस ऑन एवरी सिंगल मैटर, बात बात पर तुम पीहर जाने लगती हो। चलिए, ही शुड नॉट येल ऑन एवरी सिंगल मैटर, उसे नहीं चिल्लाना चाहिए। येल का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। उसे नहीं चिल्लाना चाहिए, बात बात पर नहीं चिल्लाना चाहिए उसको। यू शुड नॉट क्राई ऑन एवरी सिंगल मैटर, तुम्हें हर छोटी बात पर तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, बात बात पर तुम रो जाते हो। यू शुड नॉट क्राई ऑन एवरी सिंगल मैटर, एवरी सिंगल मैटर, एवरी सिंगल मैटर। अब तुम्हारे लिए होमवर्क मेरे पास ये है, इन बातों को तुम ट्रांसलेट करोगे घर। बात बात पर तुम नखरे नहीं करने चाहिए, बात बात पर तुम्हें गाली नहीं देना चाहिए। चलो गाली की तो मैं बता देता हूं, एब्यूज होती है, लेकिन आज तुम एक चीज सर्च करोगे, SEARCH, चाहे गूगल पर देखो, कोई बुक देखो, कि नखरों को क्या कहते हैं। कल पूछूंगा तुमसे आके, ठीक है? क्या बात बात पर तुम्हें नखरे नहीं करने चाहिए, बात बात पर तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए, और इनकी बोलकर प्रैक्टिस करोगे, और एक दिन सबको एक साथ इकट्ठा करके मैं बुलवाऊंगा तुमसे। मिलते हैं फिर, नमस्कार।